ओरे मोहन, रात भर नींद नहीं आई, हड्डी तक जम गई। इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। अरे मेरे घर की हालत भी यही है रामू। ऊपर से रात को छत की चादरें भी ऐसी कांप रही थी जैसे तूफान आ गया हो। अरे हाँ, आज सुबह मैंने उठकर देखा कि बराबर वाली झोपड़ी की तो चाल ही उड़ गई थी हवा में। अरे हाँ, गरीब बुढ़िया माई किसे बुला रही थी, तुमने देखा? ओ रामू बेटा, ओ मोहन, कोई तो बेरा कर दो। अरे ऐसे कहे जा रही थी। अरे हाँ, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। इतनी जोरों की ठंड पड़ रही है। अरे उस बेचारी बुढ़िया का क्या होगा? उसका तो हाल खराब हो जाएगा। अरे उस बेचारी बुढ़िया का हमारे बिना गांव में कोई भी नहीं है, तो हमें चलकर देखना चाहिए। चलो वहीं पर चलते हैं। ठंड बड़े ही जोरों शोरों से पड़ रही थी। पूरे गांव में धुंध फैली हुई थी, कोहरा जमा हुआ था। बिना ठंड की परवाह किए रामू और मोहन दोनों गरीब बूढ़ी माई की झोंपड़ी में गए। दोनों ने देखा कि बूढ़ी माई अपनी झोंपड़ी में बैठी थर थर कांप रही थी। दोनों उसे देखकर डर गए। रे बेटा, रात भर हाथ पैर सुन पड़े रहे, उंगलियां भी जमी पड़ी हैं। अरे माई, हाथ पैर तो सुन होने ही थे। अरे इतनी जोरों की ठंड पड़ रही है, ऊपर से आज आपने झोंपड़ी में आग क्यों नहीं जलाई? अरे लकड़ी कहाँ से लाऊं बेटा? जो कल बटोर कर लाई थी वो रात ओस में भीग गई। उन लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश की, लेकिन जली ही नहीं। अरे चलो माई, जंगल किनारे से सूखी लकड़ियां ले आते हैं, फिर हम आकर आग जलाएंगे। ना रे, इतनी कड़ाके की ठंड में कौन बाहर जाता है? जान बचाए रहो। गांव के चौराहे पर ठंड से परेशान होकर लोग आपस में बातें कर रहे थे। हनुमान काका ने गांव वालों से कहा, अरे भाई, इस बार ऐसी ठंड तो मैंने 50 वर्ष में नहीं देखी। बहुत जोरों की ठंड पड़ रही है। ऐसी ठंड में सब लोग अपना अपना ध्यान रखो। अपने घरों में आग जलाओ जिससे गर्माहट बनी रहे। अरे हाँ काका, मेरे बच्चे भी सारी रात रोते रहे। हमारे घर में न रजाई है, न कंबल और न ही आग। पूरे जंगल में बर्फ जमी पड़ी है। जंगल में लकड़ियां लेने के लिए भी नहीं जा सकते। अब ऐसे में आग भी कैसे जलेगी? और बिना आग की तो बच्चे ठंड से कांप कांप कर ही मर जाएंगे। अरे हनुमान काका, अगर गांव में सब लोग इकट्ठे हों तभी कोई उपाय निकले, तभी इस ठंड से बचा जा सकता है। जी हाँ, लेकिन गांव में तो ज़्यादातर लोग खुद परेशान हैं, तो भला वो हमारी क्या मदद करेंगे? अरे रामू, तूने सुना? खेत वाले पोखर पर बर्फ की परत जम गई है। अब तो खेतों में पानी जाना भी मुश्किल हो गया है। यही तो, आज सुबह मटके में रखा पानी भी जम गया था। मुझे तो बिना पानी के ही काम चलाना पड़ा। रामू के घर उसकी पत्नी राधा ठंड से कांप रही थी। रामू, जल्दी से चूल्हे में आग जला दे, मेरे तो हाथ सुन हो गए हैं। ऐसे में तो सिर्फ आग ही हमें ठंड से बचा सकती है। सूरज का तो निकलने का नाम ही नहीं है। अरे लकड़ी ही कहाँ है राधा? जो सूखी लकड़ियां रखी थी वो खत्म हो गई। अब मैं कैसे आग जलाऊं? अगर सूखी लकड़ियां खत्म हो गई तो जंगल से ले आओ रामू, हम उनसे आग जलाएंगे। अरे जंगल से इतनी ठंड में? अरे राधा, मोहन ने भी मना किया है। जान है तो जहान है। अब ऐसी ठंड में मैं कैसे जाऊं जंगल में लकड़ियां लेने के लिए? अरे राधा, चारों तरफ इतनी ज्यादा बर्फ जमी हुई है कि जंगल में सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो मोहन अंदर आता है। अरे रामू, जल्दी चल, बूढ़ी माई की हालत बहुत खराब है।
चल उसको चलकर देखते हैं। हे राम, क्या हुआ बूढ़ी माई को? अरे इतनी बुजुर्ग हो गई है बेचारी, और ऐसी ठंड उससे बर्दाश्त कहाँ होगी भला। अरे हाँ भाभी, ठंड लगकर बेहोश हो गई। उसका बेचारी का कोई सहारा नहीं है। चल रामू, जल्दी से उसके पास चलते हैं। क्या मोहन, क्या कह रहे हो तुम? अरे चलो जल्दी से चलते हैं, उसकी झोंपड़ी में तो आग भी नहीं है। गांव वाले प्रधान को लेकर बूढ़ी माई की झोंपड़ी में आते हैं। बेचारी बुढ़िया ठंड में सुन्न हुई बैठी थी। अरे भाई, इतने कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बेचारी माई के घर में तो आग भी नहीं है, जिस कारण उसके हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन डॉक्टर तो शहर में है प्रधान जी, यहाँ आने से रहा। हम गरीबों के लिए डॉक्टर भला कहाँ आएगा। माई, आंखें खोलो माई, ये ठंड तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम सब लोग हैं ना तुम्हारे साथ। रे बेटा, लगता है ये ठंड मेरी सांसें ले जाएगी। अब मुझ में हिम्मत ही नहीं बची है। हाथ पैर तो सुन्न हो गए हैं, बस एक दो सांसें ही बची हैं। अरे ऐसा मत बोलो माई, आपको कुछ नहीं होगा। हम सब लोग हैं ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अरे रामू, कुछ करना, कुछ उपाय सोच। माई को कैसे बचाएं इस ठंड से? देखना, उनके तो हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। अरे मोहन सुन, हम सब मिलकर माई की झोंपड़ी में आग जला देते हैं और सब लोग अपने घर से कंबल ले आओ, हम माई को ओढ़ा देते हैं। हाँ सही कहा रामू, लेकिन आग जलाने के लिए लकड़ियां कहाँ से आएंगी? किसी के घर पर भी इतनी लकड़ियां नहीं हैं। अरे सब लोग मिलकर अपने अपने घर से थोड़ी थोड़ी लकड़ियां लाएंगे तो मिलकर काफी सारी हो जाएंगी। हमारे पास बस एक ही उपाय है। इस बारे में गांव वाले एक दूसरे से बात करते हैं। अरे हाँ, मेरे पास 2 गट्ठर हैं, तो मैं लकड़ियों का एक गट्ठर दे देता हूँ। गांव में काफी सारे लोग हैं जिनके पास ज्यादा लकड़ियां होंगी, चलो हम कुछ लकड़ियां उनसे ले लेते हैं। अरे हाँ बेटा, मेरे पास भी कुछ फटी हुई बोरियां और पुराने कपड़े रखे हैं, उनकी मदद से हम आग जला लेंगे। अरे हाँ, मैं भी अपना फटा हुआ कंबल दे दूंगी, माई के काम आ जाएगा। इस वक्त माई को गर्माहट की बहुत ज़रूरत है। सब लोग मिलकर माई की झोंपड़ी में आग जलाते हैं, जिससे माई को गर्माहट मिलने लगती है। लो माई, तुम्हारी झोंपड़ी में आग जल गई। अब तुम्हारे सुन्न हुए हाथ पैर खुल जाएंगे। आग की मदद से माई को ताप दिलाओ, जिससे माई को गर्माहट महसूस होगी। राधा, तुम जाकर माई के लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाओ, जिससे माई के हाथ पैर अच्छे से खुलेंगे और माई के हाथ पैरों में जान आ जाएगी। राधा बूढ़ी माई के लिए गरम गरम अदरक वाली चाय बनाकर लाती है, जिससे माई फटाफट से चाय को पीने लगती है। रे बेटा, तुम सब तो मेरे भगवान हो। आज तुम सब लोगों ने इस बूढ़ी की जान बचाई है, वरना मैं तो आज मर ही जाती। मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे मिले जिन्होंने मेरी जान बचाई है। अरे भाई, सब लोग सुनो, हवा बहुत तेज चल रही है, कोई भी बाहर मत जाना, वरना ठंड से मर जाओगे। अरे दरवाज़ा बंद करो, बाहर से धुंध और कोहरा अंदर आ रहे हैं, फिर से अंदर ठंडा हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से झोंपड़ी के अंदर गर्माहट हुई है, तो हमें ठंड से बचना चाहिए। अरे रामू बेटा, तूने मेरी जान बचाई। ऐसा बेटा भगवान हर किसी को दे। अरे माई, तू हमारी माँ जैसी है, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे, हम हमेशा तेरे साथ हैं। ठंड की वजह से गांव के बच्चे भी कांप रहे थे। माँ, भूख लगी है, खाना दो ना।
अरे हाँ मेरे लाल, मैं तेरे लिए ही तो रोटियां सेक रही हूँ। अभी तेरे लिए गरम गरम रोटी लेकर आती हूँ, फिर तेरी ठंड भी दूर हो जाएगी। मोहन और रामू गांव में चक्कर लगाते हैं। अरे देखना मोहन, गांव में कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है इस ठंड की वजह से। अरे हाँ रामू, सुना है गांव में 2 परिवारों के पास तो चूल्हा भी नहीं जल रहा। बता, ऐसे में कैसे रह रहे होंगे बेचारे। चल मोहन, उनको भी थोड़ी थोड़ी लकड़ियां बांट देते हैं, उन बेचारों के घर में भी चूल्हा जल जाएगा। थोड़ी लकड़ियां हमें दे दो भैया, हमें लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है। हमारे घर में तो एक भी लकड़ी नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पति अपाहिज हैं, बेचारे लकड़ियां भी नहीं ला सकते, तो ऐसे में मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है। लो, ये लकड़ियां रख लो बहन, जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बस ये थोड़ी सी लकड़ियां हैं, तुम्हारे काम आ जाएंगी। शुक्रिया भाई रामू, हमारी तो कोयला खरीदने की भी औकात नहीं है। भगवान तुम्हारा भला करे। अरे कोई बात नहीं बहन, ऐसी मुश्किल में तो इंसान ही इंसान के काम आता है। तुम लोग ये लकड़ियां रखो और अपना काम चलाओ। ठंड का कहर चरम पर था। प्रधान ने गांव वालों से कहा, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी घर पर अकेला ना रहे। सब लोग एक दूसरे के घर बैठो, इसी से एक दूसरे को मदद मिलेगी और ज़्यादा ठंड भी महसूस नहीं होगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं प्रधान जी, इसी से ठंड से बचा जा सकता है। अगर घर में अकेले रहेंगे तो ठंड और ज़्यादा लगेगी। सभी लोग झोंपड़ियों के अंदर एक जगह इकट्ठे होते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि सब लोग आग के चारों ओर बैठे थे। अरे बहन, हमारी झोंपड़ी में जगह कम है, लेकिन इंसानियत के लिए दिल बहुत बड़ा है। अरे राधा, हम भी यही कह रहे थे, भले ही हमारे पास जगह कम है, लेकिन दिल बहुत बड़े हैं। मोहन चाचा, कहानी सुनाओ ना, ठंड में कहानी सुनने का बड़ा ही मज़ा आता है। आपको तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आती हैं। अरे बेटा, अभी कहानियाँ नहीं, पहले आग सेको, शरीर को गर्म करो, ये कड़ाके की ठंड निकल जाए, फिर मैं तुम्हें बहुत सारी कहानियाँ सुनाऊंगा। अरे भाई, अगर ऐसे ही ठंड पड़ती रही तो सबकी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब तो भगवान के भरोसे ही है, ना जाने कब सूरज निकलेगा और धरती गर्म होगी। इस बार की ठंड ने तो मुसीबत पैदा करती है। हम जैसे किसानों का जीवन तो इन्हीं फसलों पर निर्भर है, लेकिन इस ठंड की वजह से कहीं हमारा नुकसान न हो जाए। हाँ भाई, अगर सूरज निकले तो राहत मिले, वरना सारा गांव मुश्किल में पड़ जाएगा। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। इस ठंड की वजह से तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में खेतों में कैसे जाएं? फसलें तो बर्बाद हो जाएंगी। बस सब लोग मिलकर भगवान से दुआ करो, अब तो भगवान ही हमें इस विपदा से बचा सकते हैं। सुबह ठंड थोड़ी कम हुई, सूरज भी हल्का हल्का दिखाई दिया। अरे रामू, देख, थोड़ा सा सूरज निकला है। अरे, इस सूरज के बिना तो जीना बहुत ही मुश्किल है। हे भगवान, शुक्र है, 2 दिन से तो धूप भी नहीं दिखी थी, सबका जीना मुश्किल हो गया था। हे भगवान, अब सूरज को कहीं मत जाने देना, रोज़ थोड़ी देर के लिए ही सूरज निकाल दिया कर, इससे शरीर को भी गर्माहट मिलेगी और सभी गांव वाले अपने अपने खेतों में अपनी फसल को देखने भी जाएंगे। अरे, आज तो मैं मोहन के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने भी जाऊंगा, बहुत मुश्किल हो रही है, घर में कोई भी लकड़ी नहीं बची है। हाँ रामू, तुम कहो तो मैं भी साथ चलती हूँ, मैं भी जंगल से थोड़ी बहुत सूखी लकड़ियाँ ले आऊँगी। और वैसे भी बूढ़ी माई को भी लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है, तो हम कुछ लकड़ियाँ उनके लिए ले आएंगे। अरे कोई बात नहीं राधा, मैं और मोहन जाएंगे और मैं काफ़ी सारी लकड़ियाँ ले आऊँगा। कुछ लकड़ियाँ हम बूढ़ी माई को दे देंगे और बाकी कुछ हम रख लेंगे। अरे रामू बेटा, हमारे गांव में
सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, इसीलिए सबकी जान बच गई। अगर सभी लोग मिलजुल कर रहें तो कोई भी परेशानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे माई, ठंड का कहर भारी था, लेकिन सब लोग मिलकर उससे भी लड़ गए। अरे देखो सब लोग, इस ठंड में ना कोई अमीर था ना गरीब, सब एक थे। सब ने एक दूसरे का साथ दिया। सही कहा प्रधान जी, इंसानियत की गर्मी ही सबसे बड़ी धूप है। अगर सब मिलजुल कर चले तो कोई परेशानी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। भगवान तुम सबको खुश रखे बेटा। आज तुम लोगों ने सिखा दिया कि ठंड का असली इलाज आग नहीं बल्कि दिल की गर्मी है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।